स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। हम जो आप इस जगह मौजूद हैं, आप इस जगह से बखूबी वाकिफ हैं। कल रात जो भयानक हादसा हुआ था इसी जगह पर हुआ था। इसकी एक अहम वजह है ये बस स्टैंड के बगल में रहा APJ अब्दुल कलाम रोड नई आलमगीर हॉल के पास जो कल कीमती कार फोर्ड कंपनी की इस कॉलम के ऊपर चढ़ गई थी। इसकी एक अहम वजह थी कि यहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं है। डिवाइडर के लिए इस कॉलम को यहाँ पर लगाया गया है और बिना रिफ्लेक्टर और अंधेरे की वजह से रोजाना कई हादसे इस कॉलम पर हो रहे हैं। जो रोड डिवाइडर और इस पर आने वाले दिनों में एक स्ट्रीट लाइट पोल भी बैठने वाले हैं। इसको लेकर हमने कल न्यूज़ बनाई थी। बीजापुर जिला कांग्रेस के माइनॉरिटी जिला अध्यक्ष शकील अहमद बागमारे ने लगातार कल रात से महानगर पालिका के कमिश्नर विजय मैकल की गांधी चौक पुलिस थाना में कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार करते हुए शिकायत भी दर्ज की थी। इसी का इम्पैक्ट कहें, आज प्रशासन हरकत में आते हुए रिफ्लेक्टर रीडियम जो रात के अंधेरे में गाड़ियों को नजर नहीं आता, ये रिफ्लेक्टर जो मौजूद नहीं था, कल के हादसे के बाद इस रिफ्लेक्टर को यहाँ पर लगाया गया है, जिससे वाहन सवारों को आसानी होगी और सामने नजर आएगा कि यहाँ पर कॉलम है या कोई और जगह। ये सुरक्षा का कवच यहाँ पर आज प्रशासन की तरफ से बिठाया गया है। ये शकील अहमद बागमारे की कोशिशों का नतीजा माना जा रहा है। इसके अलावा कई लोगों ने कल की हमारी न्यूज़ देखते हुए खुद से खासकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उमर मैगनम और उनकी टीम ने कल जो हादसा हुआ था वहां पर एक बैरल रखकर उसके अंदर पत्थर डालकर शेम ऑन यू लिखा है, यानी शर्म करो। ये शर्म आम जनता को भी महसूस होनी चाहिए कि जब तक वो आवाज नहीं उठाएगी तब तक कोई काम नहीं होगा। ये शर्म उन अधिकारियों को भी आनी चाहिए जो लापरवाही की वजह से अब तक यहाँ पर कई हादसे हो चुके हैं। ये बड़ी राहत की बात है कि कुछ हद तक रिफ्लेक्टर रीडियम बिठाकर यहाँ पर राहत पहुँचाने का काम किया है, जिससे कई हादसों को रोका जा सकता है। ये काम कल आवाज उठाने पर किया गया है। क्या कोई और बड़ा हादसा होने से पहले प्रशासन जागेगा, इसका परमानेंट कोई हल निकालेगा? इस डिवाइडर की वजह से आए दिन नई रोड पर कई हादसे हो रहे हैं। रोजाना कई फैमिलियां के हाथ और पैर टूट रहे हैं और कई कीमती कारें इस कॉलम पर चढ़कर काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्या शकील बागमारे की कोशिश इतने हद तक ही रहेगी या आगे परमानेंट हल निकलने तक वो आवाज बुलंद करते रहेंगे, ये भी देखना बाकी है। हम यहाँ के लोगों से भी जानते हैं। खास बात, ये इलाका इतना भीड़ भाड़ वाला इलाका है, यहाँ पर एक शादी हॉल है, फिर भी अंधेरे में लोगों को यहाँ पर गुजरने पर मजबूर होना पड़ रहा है। कई फैमिलीज यहाँ पर रात के वक्त गुजरते हैं। चोर डकैती का भी खतरा बढ़ रहा है। इसी को लेकर हम यहाँ के स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ मनगोली। कहिए सर, क्या प्रॉब्लम है इस एरिया का, इस रोड का? हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट होने की वजह से दुनिया के लोगों को तकलीफ हो रही है और बैरल लगा रहे हैं। शकील बागमारे साहब है तो दुनिया की आवाज़ उठा को, दुनिया की तकलीफ उठा को आज जो करेंगे काम, उसकी वजह से आज बता गए। लेकिन कब तक चलेगा ये, कब तक चले? हमारा नवी रोड बनी है, बनने के बाद ना लाइट है, ना लाइट की तकलीफ है और उसको चोर डकैती का मामला है, हाल है, लोगों में आना जाना ज़्यादा है, बहुत सी तकलीफ हो रहे हैं। हमारे शकील बागमारे साहब है तो बोल को ये बताने लगा है और उसको आज आवाज़ उठाने के बाद तो रेडियम भी बताए, रेडियम बताकर अभी आज देखना है लाइट कब तक इंतजाम होगा। अभी पहले जो थी वो ठीक की, उसकी बदतर हो गई इसकी हालत है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि डिवाइडर के बीच इलेक्ट्रिक पोल के लिए जो कॉलम डाले गए हैं वो भी इतनी घटिया क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया है। आप बोल्ट देख सकते हैं कि क्या इस पर एक इलेक्ट्रिक पोल खड़ा होगा। अगर खड़ा भी होगा तो तेज हवा या किसी हादसे की वजह से वो भी किसी भी वक्त गिर सकता है, जबकि फाउंडेशन ही यहाँ पर घटिया क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से कॉलम भी आपको लेटा हुआ नजर आ रहा है। शुरुआत में ही इसकी ये हालत है। यहाँ पर भी रिफ्लेक्टर का इंतजाम किया गया है कल की आवाज उठाने के बाद। इसी तरह पूरी रोड
का हम आपको नज़ारा कराएंगे कि किस तरह डिवाइडर के दरमियान यहाँ पर कॉलम्स आधे अधूरे और घटिया काम की वजह से छोटे बोल्ट जो बड़े पोल का वजन भी नहीं उठा सकते, ऐसी क्वालिटी का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। आखिर प्रशासन कब जागेगा? अगर यही काम रिफ्लेक्टर जो आज कल रात आवाज़ उठाने के बाद आज बिठाया गया है, अगर यही काम पहले किया जाता तो कई हादसे होने से रुक जाते, कई गाड़ियों का लाखों का नुकसान बच जाता। क्या ये काम इतना ही करके अपने जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेगा प्रशासन, या आगे भी परमानेंट इसका हल निकालेगा? जबकि रात के वक्त यहाँ बिल्कुल कुछ भी नज़र नहीं आता लोगों को, जबकि यहाँ पर कई गाड़ियाँ आप देख सकते हैं कि कई गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं। मैं गुजारिश ये भी करना चाहता हूँ जनता से कि गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी रखें, खासकर सिटी में जब आप घूम रहे हो तो गाड़ियों की रफ्तार कम रखें, क्योंकि हादसों का खतरा बढ़ गया है पूरे शहर में। आप देख सकते हैं कि कॉलम पर किस तरह से गाड़ियों की टक्कर की वजह से ये बोल्ट पूरी तरह से नीचे गिर गए हैं। जनता भी सावधान रहे। मैं यही निवेदन करूंगा कि जनता भी आवाज़ उठाती रहे ऐसे कामों को। क्या शकील बागमारे की आवाज़ इतने पर ही थम जाएगी, या परमानेंट इसका हल निकलकर जनता को पूरी तरह राहत मिलने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा? ये भी देखने वाली बात होगी। रिफ्लेक्टर भी बड़ी गैर जिम्मेदारी से बिठाए गए हैं, जो निकल कर नीचे भी गिरे हुए हैं। यही प्रशासन की जिम्मेदारी कहे या लापरवाही। आप देख सकते हैं कि रिफ्लेक्टर भी नीचे गिर गए हैं। ऐसे हादसों को रोकने के लिए परमानेंट एक समाधान हल निकालने की सख्त ज़रूरत है। बीजापुर के निवासियों के लिए अगर बड़ा नुकसान बचाना है प्रशासन को,